तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को देखा कि पत्ते की अंदरूनी साख्त कैसी है। पत्ते की अंदरूनी साख्त को हमने इसलिए देखा ताकि हमें बाद में फ़ोटोसिंथेसिस को समझने में आसानी हो जाए। अब फ़ोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है? Photosynthesis is a process to make food in the presence of sunlight and chlorophyll। जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है उस पे लिखा है plants make their food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको आ सकता है डिफ़ाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की तारीफ़ करें या व्हाट डू यू नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने ज़रूर याद करना है। इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि प्लांट्स जो हैं, पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी का इस्तेमाल करते हुए। किसकी मौजूदगी में? सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो बेसिकली क्या कर रहा होता है? सनलाइट को, सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए, पानी को इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं? अपनी खुराक तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे देखिए, प्लांट्स आल्सो इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वो कहते हैं ऑक्सीजन भी हमें मिलती है। जैसे ही हम लोग खुराक तैयार करते हैं पौधे की, हम नहीं बल्कि पौधे जब अपनी खुराक तैयार करते हैं तो उसके साथ साथ खुराक तो बनती ही बनती है और हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। ऑक्सीजन क्या है? बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। दूसरी बात ये कि जितने पौधे होंगे उतनी हमें ऑक्सीजन मिलेगी। कहते हैं ना कि एक पौधा उगाओ तो मतलब सवाब मिलता है। क्यों सवाब मिलता है? क्योंकि ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है कुछ जो मरीज़ होते हैं वो हॉस्पिटल्स में होते हैं, उनको ऑक्सीजन लगी होती है जिससे वो सांस बहुत मुश्किल से ले रहे होते हैं। तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन, पौधे तो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और ऑक्सीजन जो है हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। यहाँ पे देखें किस तरह से डायग्राम बनी हुई है। सबसे पहले सन है। सनलाइट जो है वो मतलब जब सूरज होगा तभी फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ हो रही है और ऑक्सीजन बन रही है और वाटर का यूज़ हो रहा है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो हो जाता है और ये बहुत इजी डायग्राम है। ये आप लोगों ने ज़रूर अपनी कॉपीज़ पे बनानी है। इस पूरी डायग्राम में बेसिकली ये बताया हुआ है कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। फ़ोटोसिंथेसिस क्या हमें देती है? एक तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या है? पौधों की खुराक। और ऑक्सीजन बनती है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा आप देखें कि सेकंड फोटोसिंथेसिस के सेकंड
पैराग्राफ में देखें, अ वर्ड इक्वेशन कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सिर्फ और सिर्फ अगर हम फोटोसिंथेसिस को बताना चाह रहे हैं तो हम अगर ये इक्वेशन लिख दें, ये रिएक्शन लिख दें, ये बेसिकली क्या है, ये जो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बेसिकली एक रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं कि किस तरह से कितनी चीज़ें मिलती हैं और क्या बनता है। अब इस रिएक्शन को गौर से देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ा, मिलाया, फिर हमने तीर बनाया कि अब अमल शुरू हो गया। ठीक है, इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल मौजूद है। सनलाइट यानी सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पानी को मिलाया तो उससे क्या हासिल हुआ, हमें एक ग्लूकोज हासिल हुआ, पौधों की खुराक प्लस ऑक्सीजन, साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन हासिल हुई। ये इक्वेशन बहुत इजी है, ये इसलिए बनाई गई है ये वाली इक्वेशन ताकि आप इजीली फोटोसिंथेसिस को अगर याद नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को समझ लें, समझने के बाद फिर आप क्या करें, इसकी डेफिनेशन को याद कर लें। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्ड फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का वर्ड कैसा है। ठीक है, किस तरह से बना है, इसकी हिस्ट्री हम ये येलो ब्लॉक में देखेंगे। तो देखें यहाँ लिखा है, द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। वो कहते हैं फोटोसिंथेसिस ग्रीक दो लफ्ज़ों का जो है कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब दो चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं और वो जब वो कंबाइन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। फोटो एंड सिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में अगर हम फोटो को सेपरेट कर दें और सिंथेसिस को सेपरेट कर दें तो ये दो लफ्ज़ मिलते हैं। ठीक है, फ़ोटो का मतलब क्या होता है, फ़ोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक, यानी लाइट एंड मेक इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस का। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है तो आप इजीली इसका बता सकते हैं कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू मेक, मतलब बनाना, रोशनी की प्रेजेंस में, रोशनी की मौजूदगी में कुछ बनाना। ठीक है, जैसे अब हम लोगों को जब खाना हम लोग बनाते हैं तो हमें चूल्हे की ज़रूरत होती है, हमें आग की ज़रूरत होती है। जैसे ही हमें आग मिलती है हम अपना खाना बना लेते हैं। बट बच्चे, अगर इसी तरह से पौधे जो हैं वो भी दिन को फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल कैसे होता है, सूरज की रोशनी में होता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है। तो पौधे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, वो अपनी खुराक जो है वो ख़ुद तैयार कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पेज नंबर 27 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, अब अगर हम देखें इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो यहाँ पे देखें, फोटो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर वर्ल्ड। डज नॉट टेक प्लेस, अगर फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा, नियरली ऑल ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स विल डाई। अगर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा तो तमाम जो जानदार चीज़ें हैं वो मर जाएंगी। अब खुद देखें, अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमारे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और हम लोग भी, इवन दो हम प्लांट्स को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और प्लांट्स होंगे तो ही फोटोसिंथेसिस होगी, अदरवाइज जो है फोटोसिंथेसिस भी रुक जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो कहते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हैं वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनते हैं। अब जैसे हम लोग बिरयानी बनाते हैं, बिरयानी में हम लोग चावल और गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। सेम उसी तरह हम लोग जब वो चावल और गोश्त को मिला देते हैं तो तब हम उसे नाम देते हैं बिरयानी का। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास बिरयानी क्या बनती है, एक प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, चावलों और गोश्त को मिलाने से हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है, इसको हम बिरयानी कहते हैं। सेम उसी तरह जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाते हैं
तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है। तो वो कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाने, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब हमें मिलता है तो उसे प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब दो चीज़ों को मिलाने से जो चीज़ हमें हासिल होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। A living thing use these two products in respiration to produce energy। अब जो जानदार चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं रेस्पिरेशन के अमल में। और रेस्पिरेशन कौन सा अमल है जिसमें जानदार जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़रूरी है। एनर्जी जो है वो बाकी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ठीक है, दिस एनर्जी इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। और ये एनर्जी होती है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ को कंट्रोल करती है। ठीक है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस ऑन पेज नंबर 28। फोटोसिंथेसिस का अब तो आप लोग को पता चल गया है ना कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटो दो ग्रीक वर्ड से निकला है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू मेक। ये बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, उससे पहले हम लोग ना पेज नंबर 28 पे इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑन फोटोसिंथेसिस से ऊपर वाला जो ब्लू ब्लॉक है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉन्डर। पॉइंट टू पॉन्डर क्या होता है कि हमारे जो है ऐसी चीज़ जो हमारे नॉलेज में ना हो और या तो हमारे नॉलेज में हो। अगर हो तो हम उसकी रीज़न बताएं, अगर ना हो तो हम उसे समझ लें। इट हैज़ बीन थॉट दैट प्लांट्स एंड एनिमल कुड लिव इन अ सील्ड इन्वायरमेंट। कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो एक सील्ड मतलब बंद माहौल में एज ग्लास ग्लोब जिंदा रह सकते हैं। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? इफ़ येस, हाउ? वो कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो बताएं कैसे। अब ये आप लोगों ने खुद सोचना है और ख़ुद बताना है कि ये क्या मतलब है इसका। अगर तो हम ग्रीन हाउस की बात करें, आप नर्सरी में जाते हैं कुछ प्लांट्स को ख़रीदने, तो वहाँ पे आपने देखा है ग्रीन कलर का जो है ना, आपको उन्होंने शेल्टर सा प्रोवाइड किया होता है। वहाँ पे पौधे रखे होते हैं। तो कुछ पौधे जो होते हैं वो शेडी होते हैं, मतलब वो आराम से साए में रह लेते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो हीलियोट्रॉफिक होते हैं, उनको जो है ना ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सोचना है और सोच के इसका मुझे जवाब जो है वो आपने बताना है। अपने किसी बड़े को दिखाना है क्या ऐसा है, या ऐसे प्लांट्स आपने देखे हैं जो किसी सील इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। आई गेस नो, बिकॉज सील्ड इन्वायरमेंट में अगर प्लांट रहेंगे, ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो आउटसाइड ही रहते हैं। सील्ड इन्वायरमेंट में बहुत कम प्लांट्स हैं, या तो फिर उन्हें नेचुरली नहीं बल्कि आर्टिफिशली मसनूई तौर पे कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मुहैया किए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑन फोटोसिंथेसिस। वो कहते हैं लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर फोटोसिंथेसिस। अब आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें जो है ना फैक्टर्स बताएं फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से हैं। तो आप बताएंगे लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल। ये जो हैं बहुत ज़रूरी फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे आपको पता है ना बिरयानी के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, जैसा कि चावल हो गए, फिर गोश्त हो गया, फिर नमक हो गया, मिर्च हो गई, गरम मसाला हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया। इस तरह से आपको इंग्रेडिएंट्स का पता होना चाहिए। सेम उसी तरह फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके होते हुए कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं अभी आपको पता चल गया कि टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है, लाइट भी बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है, वाटर भी बहुत ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी बहुत ज़रूरी है। If any of these factors fall to low level, photosynthesis slow down और stops। वो कहते हैं इन सारी चीज़ों में अगर कोई एक चीज़ भी कम हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का जो स्टेप प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, या तो आहिस्ता हो जाएगा और या फिर जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, लाइट बहुत नेसेसरी है। अब लाइट के बारे में हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में लाइट कैसा रोल प्ले करती है।
ओके, फोटोसिंथेसिस में लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लांट्स ट्रैप सनलाइट टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वो कहते हैं जो प्लांट्स हैं ना वो क्या करते हैं, लाइट को अपने अंदर ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस। फोटोसिंथेसिस का अमल भी फास्ट हो जाता है जैसे ही लाइट की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा हो जाती है। रिकॉल विच स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ट्रैप्स लाइट। ये वाली लाइन आप लोगों ने वैसे काट देनी है, ये याद नहीं करनी, लेकिन उन्होंने इस लाइन में कहा है कि किस तरह से पौधे का कौन सा, पत्ते का कौन सा हिस्सा जो है वो लाइट को ट्रैप करने की सलाहियत रखता है। लाइट को कौन ट्रैप करता था? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी विच इज़ यूज इन द फूड मेकिंग प्रोसेस। तो क्लोरोफिल जो है बहुत नेसेसरी है, ठीक है। तो ये आपको उन्होंने वैसे लिख दिया है ये वाली लाइन कि आप रिकॉल करें, आप अपने जहन में दोबारा लाएं कि आपको भी याद है कि कौन सा हिस्सा पौधे का जो है जो पत्ते के अंदर मौजूद होता है और वो लाइट को ट्रैप करता है। ऑफ द 7 कलर्स ऑफ लाइट क्लोरोफिल अब्जॉर्ब ब्लू, ऑरेंज एंड रेड लाइट। वो कहते हैं 7 रंगों में, रोशनी के 7 रंगों में क्लोरोफिल जो है वो 3 रंगों को जो है अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखता है। वो कौन से रंग हैं? ब्लू है, ऑरेंज है और रेड है। तो ब्लू, ऑरेंज और रेड बहुत नेसेसरी हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि क्लोरोफिल कौन कौन से कलर्स को ऑब्जॉर्व कर सकता है। ब्लू येलो रेड, ब्लू ऑरेंज रेड, ब्लू ग्रीन रेड। तो उसमें आपने जो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है वो है ब्लू, ऑरेंज एंड रेड लाइट। Okay, now we will talk about the carbon dioxide. Carbon dioxide is the important factor for photosynthesis. तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़रा हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स अब्जॉर्ब फ्रॉम एयर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी जो है ना वो एक ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी हिस्सा है फोटोसिंथेसिस का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम एयर, हवा से, ठीक है। हवा से जो है ना वो क्या करते हैं, प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को के रेट को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल भी जो है वो फास्ट हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़। अब आप लोगों ने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है हवा के अंदर वो कितना है, 0.03 से 0.04% है। तो ये हमने हमेशा याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हवा में कितना है। अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपने फ़ौरन से बताना है 0.03 टू 0.04। अगर आपको एमसीक्यू में आ जाता है तो एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा कि 0.05 टू 0.06 है या 0.07 से 0.04 है। मतलब इस तरह से आपको पूछेंगे तो आपने उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो चूज़ करना है वो है 0.03 टू 0.04। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का, उसके बारे में आपको बताती हूँ। टेम्परेचर जो है बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के अमल में। उसको हम देखते हैं कि टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस में और कितना जो है वो सूटेबल होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और कितना जो है वो सूटेबल नहीं होता। तो टेम्परेचर जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का। अब इसको हम देख लेते हैं। दी हायर टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो तेज़ होता है। नॉर्मली प्लांट्स ग्रो वेल एट 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो बेस्ट टेम्परेचर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आपको एमसीक्यू में आ जाए कि प्लांट्स कितने टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं तो आप बताएंगे कि नॉर्मली जो है वो ग्रो करते हैं 25 से 35 पे।
टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, temperature below 0 degree Celsius and above 40 degree Celsius are not suitable for plant growth। अगर तो टेम्परेचर 40 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, तो ये जो है ये वाला टेम्परेचर जो है प्लांट्स की ग्रोथ, प्लांट्स की नशोनुमा के लिए ठीक नहीं है। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अबव 40 डिग्री इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है। Okay, so now on page number 29 you can see on the top of this page वाटर देखेंगे। वाटर जो है ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत नेसेसरी है। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इज़ रिक्वायर्ड इन लिमिटेड अमाउंट। ये एक लिमिटेड अमाउंट में जो है वो पौधों को रिक्वायर्ड होता है और बहुत ही ज़रूरी जो है ना ये फैक्टर होता है। ठीक है। अगर वाटर में कमी आएगी किसी किस्म की तो फोटोसिंथेसिस के अमल पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो वाटर की जो प्रेजेंस है वो बहुत नेसेसरी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल को देखते हैं। क्लोरोफिल जो बेसिकली आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन मटेरियल है इन प्लांट्स। क्लोरोफिल क्या करता है? ग्रीन मटेरियल है प्लांट्स में दैट ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव। ये क्या करता है? पत्तों को सब्ज रंग देता है। विदाउट क्लोरोफिल द फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल। फोटोसिंथेसिस के बगैर जो है ना फोटोसिंथेसिस वो इम्पॉसिबल है। क्लोरोफिल की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। तो क्लोरोफिल जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये ग्रीन पिगमेंट है, आपने याद रखना है और इसका जो काम है वो आपने हमेशा याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना कि ऐसी ये क्लोरोफिल जो है प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करता है। फोटोसिंथेसिस के अमल में बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो सनलाइट कभी भी ट्रैप नहीं होगी, उस अमाउंट तक ट्रैप नहीं होगी जितनी जो है रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्या करना है? प्रिपेयर करना है। नाउ यू कैन सी ऑन द टॉप ऑफ योर राइट साइड इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखी हुई है। प्लांट्स इन द वर्ल्ड आर समटाइम्स कॉल्ड द लंग्स ऑफ द नेचर। वो कहते हैं कि प्लांट्स को लंग्स ऑफ द नेचर, फितरत के हम लोग क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं, फेफड़े कहते हैं। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। एंड डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हवा में कम करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज़ कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये यूज़ कर लेते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो प्लांट्स जो हैं वो वर्ल्ड में क्या हैं? लंग्स कहलाते हैं, लंग्स कहलाते हैं। तो दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड डिक्रीज डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ वेल सूटेड टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आपने क्या करना है? आपको मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है? आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट अ नोट ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर क्लास के लिहाज से ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये लंबे सवाल में, बड़े सवाल में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना, आपने इसको अच्छे से जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द remaining part of photosynthesis and we will talk about the respiration in plants and we'll talk about the difference between photosynthesis and respiration and then we'll see the chapter review। तो इस तरह से आपका जो सेकंड चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर देन हम उसकी एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी